नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे विद्या निवास मिश्र जी का निबंध हल्दी, दूब और दधी अच्छत। देखिए, ये जो चारों वस्तुएं हैं, हल्दी है, दूब है, दही है, अच्छत यानी चावल, जो साबुत चावल तिलक लगाने या पूजा अर्चना के लिए कार्य काम में लिए जाते हैं, ये सभी हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि विद्या निवास मिश्र जी इसमें भारतीय संस्कृति का किस प्रकार से इन वस्तुओं के माध्यम से चित्रण करते हैं। क्या कहते हैं कि मेरे घर की संस्कृति के मांगलिक उपादान मूर्त रूप से हल्दी, दूब और दधी अच्छती हैं। यानी मांगलिक कार्यों के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? हल्दी का, दूब का, दही और अक्षत यानी चावल। इसीलिए शहर में एक लंबे अरसे तक बसने के बाद भी मन इन मंगल द्रव्यों, मंगल द्रव्य यानी पदार्थ, मंगल क्या है? मांगलिक कार्यों में या शुभ कार्यों के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, कि शोभा के लिए ललक उठता है। यानी मन में वही ग्रामीण जीवन जो वो शहर में रहने के बाद जिसको याद करते हैं या जिनको जो चीजें उनसे जुड़ी हुई है वो उनको याद आती है। बहुत दिनों से कोई अर्चन पूजा नहीं की है। जिसको अर्चन का अधिकार सौंप दिया है उससे भी कोसों और महीनों का व्यवधान है। व्यवधान यानी बाधा है। बसंत की उदास ब्यार की लहक एक अजीब सा अपनापन भर रही है। यहाँ पर वो अपने अकेलेपन की बात भी कर रहे हैं। जिसको अर्चन का अधिकार सौंप दिया है, यानी उसके पश्चात वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके जो शहर में रहने वाले जो परिजन हैं या उसका जो परिवार है वो भी उनसे दूर हैं और उनसे कोसों और महीनों यानी बहुत दूरी पर और बहुत लंबे समय का उनके बीच में उनके मिलने में बाधा है। बसंत ऋतु है और हवा कैसी चल रही है? उदासी से भरी हुई, अजीब सा अपनापन भर रही है। वर्षांत यानी वर्ष के अंत के कार्य का बोझ सिर पर लदा हुआ है, जिसे लोग उल्लास कहते हैं, वह जैसे पथरा गया है। यानी मन में खुशी का जो भाव है वो पत्थर बन गया है। पर कुछ बात है, हल्दी से रंगी हथेली, दूब से पुलकित पूजा की थाली, अक्षत से भरा चोक और दधी से रंगी भाल यानी माथा, ये चित्र मन में उभर ही आते हैं। मन में जो ये पहले के भाव जुड़े हुए हैं वो कहीं न कहीं मन में बसे हुए हैं। क्या चीजें उनको प्रभावित करती है? हल्दी से रंगी हथेली, दूब से पुलकित पूजा की थाली, जिसमें पूजा के लिए सामग्री डाली जाती है, उसमें दूब भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और चावलों से या अक्षत से भरा हुआ जो चोक है और दही से रंगी हुई भाल, ये चित्र उन्हें बहुत प्रिय है और ये मन में बार बार आ ही जाते हैं। हृदय का प्रथम अनुराग वासी पड़ गया। उस नव परिणय की भाषा झूठी हो गई। उसके अंतर का वह रस सीठ गया। उस रस का वह आपूरित आनंद रीत गया यानी समाप्त हो गया। जिस नव दृग पल्लवों की वंदनवार लगी, वे दृग पल्लव मुरझा गए। नयन सलोने, अधर मधु दोनों ही करुआ गए। पर क्या जादू है कि मन के कोर में लगी हल्दी नहीं छूटती। जीवन प्रांतार में उगी हुई दूब और परिसर में बिछी हुई अच्छत राशि क्षत विक्षत नहीं हुई। यानी वो चित्र, वो उस शुभ लगन का जो चित्र है, वो समय बीत गया, लेकिन वो चित्र अभी भी उनके हृदय में बसा हुआ है, जो शुभ घड़ी का चित्र है। यह जानते हुए कि गांव की उस मांगलिक कल्पना में शहरी जीवन का कोई मेल नहीं हो सकता, मेरा अनागर यानी नगर में ना रमने वाला मन उस कल्पना का पल्ला नहीं छोड़ना चाहता। किसी ने प्रतिगामी कहा और किसी ने अपनी कॉफी हाउस या कोका कोला सभ्यता में अखपनीय मानकर दुराग्राही, जनवादी या शिष्ट शब्दों का प्रयोग कर प्रगतिशील कहा। यानी मेरे इन विचारों से कि मैं शहर में तो आ गया हूं लेकिन शहरी बना नहीं हूं, मन कैसा है, नगरीय नहीं है। इसीलिए मुझे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के विचार मेरे प्रति कहा। किसी ने मुझे प्रतिगामी कहा, किसी ने मुझे कॉफी हाउस या कोका कोला सभ्यता में अखपनीय कहा, यानी उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। दुराग्रही, जनवादी या शिष्ट शब्दों का प्रयोग करके किसी ने मुझे प्रगतिशील भी कहा, यानी बदलाव लाने वाला।
पर यह बेचारा गंवार चरवाहा ही बना रहा। और स्वयं के मन की बात कहते हैं कि वो कैसा बना रहा, गंवार चरवाहा। उसकी काली कमली पर दूसरा रंग चढ़ा ही नहीं, यानी जो ग्रामीण प्रभाव था वो नहीं उतरा। उसकी पुरानी बांसुरी से दूसरी टेर नहीं आई, टेर यानी ध्वनि, पुकार नहीं आई। उसके गीतों में दूसरे गोपाल नहीं आए। उसकी प्रत्येक नई प्राप्ति अपने शुभ के लिए अब भी हल्दी का वरदान मांगती है कि अब भी कुछ नया मिलता है, और उसके शुभ होने के लिए, कि वो उसके लिए फलदायी हो, तो वो क्या मांगती है, हल्दी का वरदान, हल्दी का तिलक ही मांगती है। उसकी प्रत्येक नई यात्रा दही का शगुन चाहती है, यानी यात्रा से पहले दही का शगुन, जो मिष्टी दोई या मीठा दही खाकर घर से निकलते हैं, वही शगुन उसे भाता है। उसकी प्रत्येक नई साधना दुर्वा का अभिषेक मांगती है। दुर्वा जो दूब है, वो साधना अभिषेक किससे पूरा होता है, दुर्वा से ही पूरा होता है। और उसकी प्रत्येक नई आपूर्ति अक्षत से पूर्णता का आशीष चाहती है। अक्षत से ही वो पूर्णता प्राप्त करना चाहती है, जो भी वो कुछ नया पाना चाहते हैं। मैं अवश हूं। फिरोजी, सुरमई, मूंगिया, चंपई, इन रंगों से घिरा हुआ नवांकुरित दूब की हरित पीत आभा की ओर मेरा मन दौड़ा ही जाता है। यानी ये प्राकृतिक जो रंग है, ये उसे बहुत, मन को बहुत भाते हैं। और नई नई खिली हुई जो दूब है, जो कहीं हरी और कहीं पीलापन लिए हुए है, वो मन को आकर्षित करती है। और धरती, माटी, मानव और आस्था, ईमान, सत्य, चेतना, युग मानस, इन सभी उपासना मंत्रों के कोलाहल में भी हरद, दूब, दधि, अक्षत, मूला, मूल में क्या है, वही दूब, वही दही, वही अक्षत मूल में है। किसके, जो हमारे उपासना मंत्र हैं। इस जीवन के शोर शराबे में, उपासना में, तप तपस्या में भाव वही है कि गतियों की स्फूर्ति के पीछे भटक जाता है। चारों ओर से लोग मुझसे प्रश्न पर प्रश्न करते हैं कि तुम अपनी प्रतिभा क्यों बिखरा रहे हो, क्यों नहीं हमारे पंक्ति बंद में आकर उसको एक दिशा में आगे बढ़ाते, युगपथ छोड़कर किन पच्छिल पगविथियों पर भी भ्रांत हो, यानी किन पीछे की जो पगडंडियां हैं उन पर तुम भटक रहे हो। कहने का भाव क्या है कि जो उनके तत्कालीन मित्रगण हैं, वो उन्हें कहते हैं कि वर्तमान समय में जैसा जीवन चल रहा है, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ, तुम भी हमारे साथ आकर उसी पंक्तिबद्ध होकर उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ो। क्यों आज भी तुम पीछे हो? पीछे से तात्पर्य क्या है? वो पिछली जो पगडंडियां हैं, पिछली, यानी उनको क्या लगता है कि जीवन में पिछड़ रहे हैं। कारण क्या है कि आज भी तुम गांव से जुड़े हुए हो। मैं किस किस को और क्या जवाब दूं? उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे ये संस्कार ही मेरे अस्तित्व हैं, कि मैं इन्हीं से जुड़ा हुआ हूं, यही मेरा जीवन है, यही मेरी वास्तविकता या मेरा अस्तित्व है। मैं इनको छोड़कर कुछ नहीं। अगर मैंने अपने संस्कारों को छोड़ दिया, अपनी भूमि से जुड़ाव छोड़ दिया, तो मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। इस अनंत शून्य में तिरते हुए ये तिनके मिले हैं, उन्हें छोड़कर चलने पर मेरा आसरा टूट जाएगा। कि जो ये दूब, दही, अक्षत, गांव के प्रति जो मेरा लगाव है, ये वो तिनके हैं जो मुझे जोड़ कर रखे हैं। उन्हें कैसे दिखलाऊं? उन्हें किन्हें? जो उनके मित्रगण, जो उनके साथी संगी उनसे कहते हैं कि तुम इन पगडंडी या पिछले रास्तों को छोड़कर हमारे साथ आगे बढ़ो, उनके बारे में कहते हैं कि उन्हें कैसे दिखलाऊं कि तुम्हारी योजना, तुम्हारा यज्ञ, तुम्हारी क्रांति, तुम्हारा वाद, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा ईमान मुझ में नहीं, मेरे जैसे हल्दी, दूब और दधी अक्षत से अपने मन की मनोती पूरी करने वाले असंख्य गवार भाइयों को भी छू नहीं पाते, कि तुम्हारे विचार हमें प्रभावित नहीं करते। तुम लोकगीत के तर्ज अपनाते हो, तुम गाथाओं की शैली अपनाते हो, पर तुम लोक का साक्षात्कार नहीं करते। यानी लोक जीवन को तो तुम देखते हो, लेकिन उसके साक्षात्कार यानी उसकी वास्तविकता को तुम नहीं अनुभव कर पाते। तुमसे क्या अपने घर की बात कहूं, तुम समझ नहीं पाओगे। भाई, तुमने तो केवल वसन भूषण ही देखे हैं, यानी तुमने तो केवल ग्रामीण जीवन का ऊपरी रूप ही, वस्त्र और आभूषण, यानी सामने जो दिखाई देता है,
तुम शरीर तक नहीं देख पाए, आत्मा तो बहुत दूर की चीज है। कि ग्रामीण जीवन में जो वास्तविकता है उसकी तुमने केवल बाहरी ही उसका रूप देखा है, ना तो तुम उसका शरीर देख पाए हो और ना ही तुम उसकी आत्मा को, उस भाव को छू पाए हो जो ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। एक भी धूलिकण न सह सकने वाले तुम्हारे ये पाहन नयन कीच कांदों में विकसन वाले नलिन नयनों को कैसे निरख सकेंगे। यानी कीच कांदों में यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाले सुंदर जो नलिन नयन हैं उनको कैसे निरख सकेंगे, देख सकेंगे। कहने का भाव क्या है कि तुम्हारी आंखों को सुंदर चीजें देखने का जो आदत लग गई है, तुम्हारी वो आंखें हैं जो धूल कण को सहन नहीं कर पाते। फिर कीचड़ और कहीं कोने कचोने में जो फूल खिलते हैं, जो सौंदर्य छुपा है, उसे तुम कैसे देखोगे। पत्थर के चश्मे उतारकर अगर तुम अपने आसपास से 100-200 बीघा भी देख सकते हो तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखलाऊंगा कि बिना किसी अभियान, आंदोलन या क्रांति के उस धूमावृत पल्ली समाज में एक अखंड यज्ञानल धधक रहा है। धूल से पल्वित, धूल से भरा हुआ जो समाज, जो धूल से जुड़ी हुई हमारी ग्रामीण संस्कृति, सामाजिक जो आवरण है, वो किस प्रकार उसमें भी एक अखंड यज्ञ निरंतर जल रहा है। उसमें लपट नहीं है, ज्वाला नहीं है, दीप्ति नहीं, पर एक ऐसा ताप है जो अनाचार के कठोर से कठोर पाषाण को पिघला देता है, रोल्ड गोल्ड के एक चमक को संवार देगा, जो बुद्धि के अजीर्ण को पचा देगा और जो बुझी हुई ज्योति को उकसा देगा। यानी एक नया विचार है जो तुम्हें नई ऊर्जा देगा। वह आग, हल्दी तथा दूब भरी अर्चना और दधी अच्छतमयी सिद्धि की साक्षी है। वो अग्नि जो प्रज्वलित है वो किसकी साक्षी है? हल्दी दूब से करी गई अर्चना, दधी और अक्षत से प्राप्त की गई सिद्धि की वो साक्षी है, क्योंकि उसी अग्नि के पास बैठकर मंत्रोच्चारण किया जाता है और उस मंत्रोच्चारण में इन सभी पवित्र वस्तुओं का प्रयोग होता है, जिसमें साठी के चौरा यानी चिड़वा, साठी यानी धान, साठी धान के चिड़वा और लहलरी दूब से भरी अंजलि लाख बरिस की आयुषम वृद्धि करती है, यानी उसमें उन्नति करती है, उसमें विकास करती है। वह आग उस बंधन की साक्षी है जो वन के एकांत की मांग नहीं करता, जो ग्रह के संकुल में अपनी एकाग्रता सुरक्षित रखता है। यानी वहां संयुक्त परिवार में भी शांति है। वो वन में एकांत नहीं ढूंढता, बल्कि उसी पारिवारिक वातावरण में उसे एकाग्रता प्राप्त होती है। वह आग जीवन के उस दर्शन का साक्षी है जो विचल होना जानता नहीं, यानी वो व्याकुल नहीं होता। वह आग उस सिंदूर दान की साक्षी है जिसमें सिंदूर भरने वाला अपने प्राणों का आलोक किसी की मांग में भर देता है। यानी सभी पवित्र कार्यों का साक्षी वो अग्नि है। मैं आज भी उस आग की आंच अपनी असीम जड़ता के अंतरतम में अनुभव करता हूँ। मेरे मन में वह याद अब भी ताजा है जब मैं दुर्वाक्षतों से 100 बार चूमा गया था। यानी 100 बार दुर्वा और अक्षत से मेरा चूमा गया था, मुझे छुआ गया था। 30-35 कुल कन्याओं की सेना मस्तक से लेकर जानू तक अपनी उंगलियों से दूब अक्षत लेकर व्यय शक्ति उमंग के अनुरूप बल लगा कर एक के बाद एक दबाती जा रही थी। इसी व्यापार को चूमने की संज्ञा देकर गीत उच्चरित हो रहे थे। यानी शुभ कार्य में जो किया जाता है, जो उस समय में जो रस्में निभाई जाती हैं, मैं उस चूमने से खींचता जा रहा था। ऊपर से थोड़ा बहुत शहरी संस्कारों के प्रभाववश पानी हो रहा था, पर भीतर ही भीतर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे दूब और अक्षत के संयोग के द्वारा अक्षय हरियाली की शुभ कामना मेरे अंग अंग को अभिमंत्रित कर रही हो। उस चूमने में अधर नहीं मिले, पर जाने कितने बाल, किशोर, तरुण और प्रौढ़ हृदयों को अपने अपने ढंग से मंगल चेतना का संस्पर्श अवश्य मिला। उस चूमने से मादकता नहीं आई, पर जाने विश्व भर के सहयोग का एक ऐसा आश्वासन मिल गया कि मन में मीठी मीठी सी सिहरन पैदा हुई।
उस चूमने में शोले नहीं भड़के, नसें नहीं पिघली और प्यास नहीं बढ़ी, बल्कि एक ऐसी शना जड़ीमा और परितृप्ति आई कि लगा व्यक्ति का परिणय समष्टि की स्नेह छाया के लिए युगों से तरसता आया हो और अब पाकर पारतुष्ट यानी संतुष्ट हो गया हो। आषाढ़ चढ़ते ही मंजरियों में झूम उठने वाली साठर के वे लहलाते खेत बरसों से देखने को नहीं मिले, पर उसके हल्दी रंगे अक्षतों का एक अंजलि से दूसरी अंजलि में अर्पण। जब यहाँ पर धान की बात चल रही है, साठर जो धान से भरे हुए लहराते खेत हैं, वो कहते हैं कि बरसों से मैंने नहीं देखा, लेकिन जब उसी से प्राप्त जो अक्षत या चावल हैं उन पर जब हल्दी लगा ली जाती है और उन्हें अंजलि में भरकर एक हाथ से एक अंजलि से दूसरी अंजलि में पहुंचाया जाता है, वो अर्पण और प्रत्यर्पण और उन अक्षतों के मिस बहाने हृदय की एक एक करके समस्त सुकुमार भावनाओं के अर्पण प्रत्यर्पण की स्मृति आज भी हरी है। अपने जीवन के शुभ कर्मों में जब ये घटनाएं घटित होती है, ये कार्य व्यापार होता है, तो वो किस प्रकार मन में अपना स्थान बना लेता है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। साठी के धान बैसाख जेठ में रोपे जाते हैं। साठी यानी 60 दिन में पकने वाले जो धान है, ये बैसाख और जेठ में रोपे जाते हैं। चिलबिलाती धूप में वे जीवन रस ग्रहण करते हैं। दूब भी पशुओं के खुर से कुचली जाती है, खुरपी से छीली जाती है, कुदाली से खोदी जाती है, हल की नोक से उल्टी जाती है। अहिंस्र कहे जाने वाले पशुओं से निर्ममता के साथ चरी जाती है और मानवों की सबसे उत्तम वृत्ति रखने वाले खेतीहर से सताई जाती है, यानी किसान के द्वारा उसे सताया जाता है। पर वह प्रत्येक जीवन यात्री को वर्षा में फिसलने से बचाने के लिए पावड़े बिछाती है, लेकिन वो फिर से बिछ जाती है। पावड़े यानी एक तरह से पांव के नीचे चादर की तरह वो बिछ जाती है। वह दो खेतों की परस्पर छीना छोरी की नाशिन स्पर्धा को रोकने के लिए शतरेखा बन जाती है। जब दो खेतों के बीच में एक पगडंडी या एक मेड़ बना दी जाती है और दोनों तरफ से उस मेड़ को बार बार काटकर अपनी जमीन में मिलाने का प्रयास किया जाता है, तो एक पतली सी रेखा बनाते हुए वो दूब ही बचती है जो उसका आभास करवाती है किसका एक रेखा के समान वो बन जाती है और दोनों के अलग अलग होने का आभास कराती है। जरा सा भी मौका मिल जाए तो फैलकर मखमली फर्श बन जाती है। पनघट के मंगल गीतों का उच्छ्वास पाकर वह मरकत की राशि बन जाती है। शरद का प्रसन्न आकाश जब रीझ कर मोती बरसाता है, यानी जब बारिश आती है, शरद ऋतु में जब बूंदे गिरती हैं, ओस की बूंदे भी हैं, यहाँ पर ओस की बूंदे कह सकते हैं, मोती बरसाता है, तब वह धरती की छितराई आंचर बन जाती है। और जब ग्रीष्म की कुपित रवि आग बरसाता है, यानी खूब गर्मी बरसती है, तब वह धरती के धीरज की छां बन जाती है। उस दूब को यदि नारी पूजा की थाली में सजाती है तो उन समस्त अत्याचारों का क्षण भर के लिए उपशम हो जाता है, यानी समापन हो जाता है, जिन्हें दूब प्रतिक्षण सहती रहती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि दूब कोई मामूली घास नहीं है, बल्कि उसके साथ भी बहुत सारी भाव और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है तितिक्षा, जिसके सही अर्थ में मूर्त व्यंजना ही दूर्वा है। दूर्वा चढ़ाने का जो वैदिक मंत्र है वह भी इसी सत्य को दोहराता है। कांडात कांड प्रे रोहंती परुषय परुष परुष स्परी। यहाँ थोड़ी सी उसमें मिस्टेक है। एवानो दुर्वे प्रंतनु शस्त्रेण स्तेन च। तो यह तितिक्षा ही के कारण उस संस्कृति की एक शाखा उच्छिन्न होते ही दूसरी शाखा निकल आई, यानी संस्कृति की एक शाखा जहां उच्छिन्न होते हुए प्रतीत होती है, विकसित होते हुए प्रतीत होती है, वहीं पर एक दूसरी शाखा निकल आती है। जितने ही उस मार्मिक आघात हुए हैं उतने ही सहस्त्र यानी सैकड़ों हजारों उमंगों के साथ वह दोबारा से उगाई है, पनपी है। इसी के कारण उसे अप्रतिहत मांगलिक स्वरूप प्राप्त हुआ,
यानी कभी न समाप्त होने वाला मांगलिक स्वरूप। और इसी कारण वह भारत की धरती से इतनी हिय लगी यानी हृदय के लगी हुई बन रही है कि बिना उसका कोई मांगलिक छिड़काव नहीं संपन्न होता। देखिए यही कारण है कि दूब को महत्व दिया गया। किसके कारण? कि वो प्रत्येक मांगलिक कार्य में शुभ मानी गई, क्योंकि वो भी जैसे भारतीय संस्कृति कभी क्षत विक्षत नहीं होती, अगर ऐसा कहीं होता भी है तो एक नई शाखा फूट आती है, एक नया विचार निकल आता है। उसी प्रकार दूब भी प्रत्येक बार क्षत विक्षत होने के बाद भी एक नए रूप में सामने आ जाती है। दुर्वा की नोक से जब हल्दी छिड़की जाती है तो ऐसे लगता है कि तितिक्षा के अग्रभाव से साक्षात सौभाग्य छिड़का जा रहा हो। हल्दी दूब का यह संयोग सत्य को चित्त और आनंद का मंगलमय परिधान देता है। नहीं तो अपने में सत्य निरापद और अशिव है, उसको अपना गौरव चित्त और आनंद के सुख संयोग में ही प्राप्त होता है। शायद इसीलिए वह सत्व राष्ट्र के प्रतीक में हल्दी और दूब के योग का माध्यम बन गया है। हल्दी जब तक नहीं लगती तब तक श्वेत से अश्वेत वस्त्र अपरिधेय ही बना रहता है। हल्दी जब तक नहीं चढ़ती तब तक कौमार्य अपरिणय ही रहता है, यानी विवाह भी संपन्न नहीं होता। हल्दी जब तक नहीं पड़ती तब तक रसवती अप्रिय ही रहती है। इसीलिए जब अक्षय तृतीया को पहला हल खेत में जाने लगता है तब हल, बैल और हलवाहा तीनों ही हल्दी के छींटे टीके जाते हैं, हल्दी से टीके जाते हैं, यानी उनको हल्दी के टीके लगाए जाते हैं, उनके लिए मंगल कामना की जाती है। जब पहला बीज धरती में पड़ने जाता है तब खेतीहर, खेत, बीज, कुदाली चारों हल्दी से छिड़के जाते हैं। जब मातृत्व की सफलता में नारी उतरने को होती है, यानी जब वो मां बनने वाली है, तब उसके नहर से आई हुई हल्दी रंगी पियरी और हल्दी रंगी जंगुली ही उसको तथा उसके लाल का कुल के समक्ष प्रस्तुत करती है। यानी जो उसकी चुनर है, उसकी ओढ़नी है, और जो बालक के लिए वस्त्र बनाए जाते हैं वो भी, उन पर भी हल्दी का स्पर्श या टीका लगाया जाता है। जब कुमारी सुहागिन बनने को होती है तो उसके अंग अंग को हल्दी की असीस देती है, यानी उस पर हल्दी चढ़ाई जाती है, और नखशिख हल्दी से रंग कर ही सौंदर्य सौभाग्य का सिंदूरदान पाता है। जिसको हल्दी नहीं लगती वह धरती परती पड़ जाती है, यानी वो बंजर हो जाती है। जिस पर हल्दी नहीं खिलती वह नारी सौंदर्य का अभिशाप बन जाती है। जिसको हल्दी नहीं चढ़ती वह कन्या आकांक्षा की छोर डोर बन जाती है, क्योंकि हल्दी के ही गर्भ में धरती का सच्चा अनुराग तत्व छिपा है, वही प्रेम का भाव है। हल्दी की गांठ में स्नेह का अशेष हृदय से आमंत्रण बंधा रहता है। हल्दी में ही रंग कर शाम दुर्वा भी राम हो जाते हैं, और हल्दी के छू जाने से ही मंगल की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसी से यद्यपि उसके लिए वेद ने आग्रह नहीं किया, पर लोक के अंतर का आग्रह था। वह हल्दी मंगल विधि में अपरिहार्य बन गई। उस हल्दी को संस्कृत वालों ने इसी से वर्णक संज्ञा दी, मानो वर्ण की सार्थकता हल्दी में ही अर्पित हो गई हो, दूसरे वर्ण इसके आगे अपार्थ हो गए। हल्दी वस्तुतः उस लोक हृदय की सुरक्षित हाथी है जिसने नए नए देव और मंत्र को तो स्वीकार किए, पर जिसने उपासना के उपादान वैसे ही संजोए रहे, जिसकी आस्था के रंग वैसे ही चटकीले बने रहे। तो देखिए यहाँ हल्दी की महत्ता बताई है कि भारतीय संस्कृति में हल्दी कितनी पवित्र है और जीवन में हल्दी का कितना सहयोग है। जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए कोई भी मांगलिक कार्य, जीवन का कोई भी जुड़ा हुआ ऐसा मांगलिक कार्य हल्दी के बिना संपन्न नहीं हो सकता। हल्दी दूब इस देश की संस्कृति को रूप और सौंदर्य स्पर्श देते हैं। कमल इसको गंध देता है, पर दधी अक्षत रस और शब्द देते हैं। जिस प्रकार शब्द से आकाश भर जाता है, उसी प्रकार से अक्षत से अर्चना की थाली भर जाती है। अक्षत यानी चावलों को जब थाली में रखते हैं तो वो पूजन की थाली बन जाती है।
जिस देश के बाहर भीतर सभी आकाशों में युगों से अक्षर ब्रह्मा का नाद आपूरित होता रहा हो, उस देश की जल कल्याणी अंतरात्मा को आसन देने के लिए इसी से अक्षत से बढ़कर कोई सामग्री उपयुक्त नहीं समझी गई। वह अक्षत संस्कृत व्याकरण की महिमा के बराबर बहुवचन में केवल इसलिए प्रयुक्त होता रहा कि बहुजन हिताय का बोध उससे होता है। यानी संस्कृत में इसको बहुवचन में क्यों शामिल किया गया? क्योंकि बहुजन हिताय, सबका हित करने वाले का बोध कहाँ से मिलता है? अक्षत से मिलता है। दही उस संस्कृति की कपिला वाणी की साक्षात रसमयी प्रतिमा है। दूध से यौवन के उफान का बोध होता है, यानी दूध जैसे एकदम से उफनता है उतनी जल्दी नीचे चला जाता है। माखन से मन की एकता भी और ध्रुत से आयुष्म की लक्षणा भी बनती है, पर इष्टता की प्राप्ति दही में होती है और इसीलिए सही मायने में गोरस केवल दही ही है। जिस दही के दान से इस देश के पर ब्रह्म हाथ पसारते हो, जिस दही के मटके के लिए मंगल विधि तरसती रहती हो, वह दही अपने समस्त गुणों में इस देश की सांस्कृतिक विवर्तनशीलता तथा अंतर्ग्रहणशीलता का प्रतिमान है। दूध में खटाई पड़ते ही वह फट जाता है। दूध में नमक की एक छोटी सी डली भी पड़े तो वह विष तुल्य हो जाता है। पर दही खटाई, मिठाई, लुनाई सभी स्वादों में समरस होने वाला एक विलक्षण आस्वादन है। यानी दही में किसी भी प्रकार की खट्टी, मीठी, नमकीन चीजें मिला दो तब भी वो एक नया स्वाद ही उत्पन्न करेगा। उसमें दूध के उफान या घी के पिघलने से अधिक धीमी आंच में तपने के कारण एक स्थिर रूपता है। यानी आंच में दूध को बहुत ज्यादा तपाया जाता है और उसके बाद दही जमता है तो ऐसे लगता है कि उसमें एक स्थिरता आ गई है। ठीक यही बात उस दही से अभिव्यंजनमान संस्कृति के बारे में भी कही जा सकती है। सभी रसों से मेल खाती हुई, अपने रस में सबको समाविष्ट करती हुई, शामिल करती हुई और क्षणिक उताप या द्रव्य से अप्रभावित। क्षणिक यानी पल भर के ताप या द्रवण से वो अप्रभावित है। वो साम्य निर्देशन करती रहती है, यानी समता के भाव को उत्पन्न करती है। वह सच्चे अर्थ में दधी से अधिक उर-ईठी बन गई है। उसकी ऐसी महिमा है कि उसके छाछ के लिए तो इंद्र तक तरसते हैं। उर यानी हृदय को प्यारी बन गई है, या हृदय से सबको वो पसंद है। स्वयं सच्चिदानंद तक को, अहीर की छोरियां तक छछिया भर छाछ पर नाच नचा देती हैं। सच्चिदानंद कौन है? श्री कृष्ण को। उसके मंथन से केवल अमृत में नवनीत निकलता है। जब दही को मथा जाता है तो अमृत के समान मक्खन हमें प्राप्त होता है। सौभाग्य, तितिक्षा, स्नेह, परिपूर्णता के लिए आग्रह रूप में उस संस्कृति की पूजा थाली हल्दी, दूध और दधी अक्षत से सजाई जाती रही है और सजाई जाती रहेगी। पर उस पूजा का मर्म उसी को खोलेगा जो लोक जीवन की मंगल साधना में अपने को तन्मय कर सकेगा। और तन्मयता ग्राम सेवक या गांव साथी बनने से नहीं आएगी। उसे पाने के लिए मन से गंवारू बनना पड़ेगा। यानी केवल ऊपरी रूप से ग्रामीण हो जाना ही तन्मयता नहीं है, बल्कि मन से गंवार हो जाना ही वास्तविक तौर पर ग्राम्यता है। शहरी संस्कारों को एकदम धो देना होगा। बिना उसके हल्दी, दूब और दही अर्थ शून्य आडंबर ही लगेंगे। ये सभी मंगल द्रव्य अभिव्यंजन है, अभिधान नहीं है। अभिधान को प्रकट करने में हम दोष मानते हैं और अभिव्यंजन यानी अभिव्यक्ति के लिए सहृदयता की जरूरत पड़ती है। बिना उसके उसका उल्लास बनकर अस्वाद्य नहीं होता। आज संस्कृति का अभिधान तो है, जो न होता तो अच्छा होता, पर उसका अभिव्यंजन नहीं है। उस अभिव्यंजन को न पाकर ही साहित्य रिक्त है, खाली है, अधूरा है। सांस्कृतिक जीवन भी मृदंग की भांति यानी वीणा की भांति या मृदंग वाद्य यंत्र की भांति मुखर होते हुए भी खोखला है। आज जीवन में उस अभिव्यंजन को भरने की ललक इसीलिए सबसे अधिक है और इसी से हल्दी, दूब और दधी अक्षत का मान अधिक दिनों तक उपेक्षित नहीं रह सकता। हम इस मान को त्याग नहीं सकते। शहरी प्रभाव से, पाश्चात्य प्रभाव से हम अपने आप को बदल रहे हैं, लेकिन हमारी वास्तविकता किससे जुड़ी हुई है? हमारी वास्तविक संस्कृति उसी दूब, दही, अक्षत से जुड़ी हुई है, हल्दी से जुड़ी हुई है, जो हमें अपने ग्रामीण जीवन से मिली है। और हम अपनी उस ग्राम्यता को कब बना सकते हैं? जब हम
मन से ग्राम्य हो जाएं, मन से गंवारू हो जाएं, बाहरी दिखावे को हम त्याग दें। तो उम्मीद करती हूं, देखिए यहाँ पर थोड़े से तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप इन्हें सरल भाषा में इसको लिखें। इसीलिए मैंने पूरा जो निबंध है वो यहाँ पर डाला है ताकि आप इसको सरलता से लिख पाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।